श्री फतेह सिंह जी चौहान के विचार प्रस्तुत करने जा रही हूँ। माता जयवंता बाई और राणा उदय सिंह जी के सुपुत्र राजपूती आन बान शान शौर्य और स्वाभिमान के प्रतीक वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप सिंह सिसोदिया जी की जयंती पर उनको शत शत नमन करते हुए आप सभी को हार्दिक बधाई। राज्य की बागडोर संभालते समय महाराणा प्रताप के पास न तो उनकी कोई राजधानी थी और न ही राजा का वैभव, बस था तो केवल स्वाभिमान, गौरव, साहस और पुरुषार्थ। पर उन्होंने तय किया था कि सोने चांदी की थाली में नहीं खाएंगे, कोमल शैया पर भी नहीं सोएंगे, अर्थात हर तरह की विलासिता का त्याग करेंगे। धीरे धीरे प्रताप ने अपनी स्थिति सुधारना शुरू किया। इसी दौरान अकबर का सेनापति मान सिंह अकबर का संधि प्रस्ताव लेकर राणा के पास आया, परंतु उसे प्रताप के द्वारा अपमानित होकर वापस जाना पड़ा और इसका परिणाम यह हुआ कि 21 जून 1576 को हल्दी घाटी नामक स्थान पर अकबर की सेना और महाराणा प्रताप जी का भीषण युद्ध हुआ, क्योंकि अकबर कभी खुद महाराणा प्रताप के सामने युद्ध करने आया ही नहीं। वर्षों तक प्रताप जंगल में रहे, जहां उन्होंने घास की रोटी खाई और निरंतर अकबर के सैनिकों का आक्रमण झेला, लेकिन हार नहीं मानी। ऐसे समय भीमा ने इनकी बहुत सहायता की और अंत में भामाशाह ने अपने जीवन की अर्जित पूरी संपत्ति प्रताप को दे दी, जिसकी सहायता से प्रताप ने चित्तौड़गढ़ छोड़कर अपने सारे किले मुगलों से छीन लिए और मेवाड़ विजय का अकबर का स्वप्न सिर्फ स्वप्न ही बनकर रह गया। संपूर्ण जीवन युद्ध करके और भयानक कठिनाइयों का सामना करते हुए भी महाराणा प्रताप ने जिस तरह अपना जीवन व्यतीत किया, उसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती। अगर वे चाहते तो अकबर के साथ संधि करके एक विलासितापूर्ण जीवन जी सकते थे, परंतु उन्होंने अपने देश को चुना। कहते हैं, हल्दी घाटी का युद्ध अकबर को जब भी याद आ जाता था, तब अकबर महलों में सोते सोते जाग जाता था। आज जरूरत है इस बात की कि देश का हर नागरिक महाराणा प्रताप की तरह राष्ट्रहित को सर्वप्रथम रखे। राजस्थान की वीर भूमि ऐसे कई वीर सपूतों की गाथाओं से भरी हुई है। सिसोदिया राजवंश, चौहान राजवंश एवं राठौर राजवंश इस बात के जीवंत उदाहरण हैं। दोहराता हूँ, सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। अंत में हमारे अध्यक्ष महोदय जी की 4 पंक्तियों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। तू भी है राणा का वंशज, तो फेंक जहां तक भाला जाए। महाराणा प्रताप जी की जय। जय भवानी, जय राजपूत। महाराणा प्रताप जी की जयंती का ये है, ये पूरा भारतवर्ष के वो नायक हैं। वो किसी सीमित कक्षा में उनको न देखा जाए और राजपूतों का गौरव जरूर है, मगर पूरे देश का वो गौरव है और इसी गौरव को पूरा देश उसकी अनुभूति करता है और पूरे देश में महाराणा प्रताप को पूजा जाता है। उसकी जयंती इसलिए मनाई जाती है कि उनका शौर्य, उनकी वीरता और उनका सही यानी सच्चाई के प्रति उनका जो प्रेम था और मुगलों के विरोध का जो एक ये था उन्होंने बनाया, उसका लिए महाराणा प्रताप एक सिंबल है और ये सिंबल को जो के जरिए पूरा भारतवर्ष महाराणा प्रताप की जयंती मनाता है। सर, आज 11 बजे यहाँ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती लायंस स्कूल में, क्या कहना चाहेंगे सर? लायंस स्कूल हमेशा भारतीय जो योद्धा हैं, भारतीय नायक हैं, उनके प्रति सम्मान बढ़ाने का काम हम अलग अलग माध्यमों से करते हैं। हमारे यहाँ विविध हमारे 4 जो हाउसेस हैं, उनको ने सम्राट पृथ्वीराज चौहान, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी और रानी झांसी की रानी
इससे 4 अलग अलग इसमें दिया है। हालांकि बाकी स्कूलों में पता नहीं क्या होता है, मगर हमने हमारे भारतीय नायक जो हैं, जिन्होंने उनकी शौर्यता और वीरता का परिचय पूरे भारतवर्ष को दिया है, उनके उस समय में कि जब काफ़ी कठिन समय था, हर एक का कालखंड अलग अलग था। राणा प्रताप का कालखंड 15वीं सदी का था, पृथ्वीराज चौहान का कालखंड 12वीं सदी का था, शिवाजी का कालखंड 16वीं सदी का था, और झांसी रानी का 17वीं सदी का था। तो अलग अलग कालखंडों में उन्होंने उनकी वीरता का जो परिचय दिया, उसको हमारे जो छात्र हैं वो छात्रों के सामने रखने के लिए ये चारों हाउसेस में हमने दिया है। और इसीलिए इनकी सभी की जो जयंती है, महापुरुषों की जयंती, हम यहाँ मनाते हैं, और ताकि उनकी वीरता का परिचय हमारी अगली पीढ़ी को पता लगे उसके बारे में। सर, चेयरमैन नहीं उपस्थित रहे, उनकी तरफ से जो है एक संदेश दिया गया। हमारे ये जो मैं कुछ कहा हूँ, ये इसके पीछे हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री फतेह सिंह जी चौहान जी का प्रेरणा है, और उनकी प्रेरणा में उनकी अनुपस्थिति यहाँ है आज, और हमें उनकी अनुपस्थिति जरूर खली है ये कार्यक्रम करने में। उनकी प्रेरणा के लिए ही आज का कार्यक्रम निश्चित किया है, और वो जो भी कुछ हम कर रहे हैं उनके पीछे उनकी प्रेरणा है और साथ है, और ये जो भी कुछ लायंस स्कूल में जो हो रहा है उसके पीछे उनके आशीर्वाद भी हैं।